श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु इस धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं? और जिसने यह धनुष तोड़ा है उसने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं? जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कर रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आँखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं, इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम लक्ष्मण जी की इन व्यंग से भरी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रिय का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बजावों के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी के क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा दिखा कर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो, परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वालों में से नहीं हूँ। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। आप अगर मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपको चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वजन
आपके वचन ही किसी वर्ष की भांति कठोर है, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत है? यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपा इसे क्षमा कर दे। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उदंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे ताक की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। ये अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्राप्त बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत करो। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कैरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाक लगाकर बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु कभी बालकों को अपराध पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दे। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ। मुझ में क्रोध जितना भरा हुआ है, मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धन राशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने
लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया।